चलिए, समय मिलने पर वीडियो मिल ही जाता है, क्लास हो जाती है। तो चलिए फटाफट आपका स्वागत है क्लास में। और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं कि अगर आप बीच में ड्रॉप कर देते हैं तो फिर वो रूल्स और सेंटेंसेस का अता पता कुछ रहता नहीं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को कवर करते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्ब से रिलेटेड है। ये यहाँ पर लिखा हुआ वर्ब है ना, तो यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, बड़े इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं। 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है 5 × 5 = 25 होता है। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन मोड होता है तो यहाँ पर आपका सिंगुलर आता है, यहाँ पर इज आएगा, ध्यान रखना। अगर ये होगी 5 × 5 और फिर करके लिखा आगे 10, तो वो एडिशन होगा, ये जोड़ होगा, उसमें दो चीज़ें जुड़ेंगी। इसमें एक ही को 5 बार रिपीट करना है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव सेंस में फिर ईज आता है, प्लूरल वर्ब नहीं आती। जैसे 2 × 2 = 4 होता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। ये मल्टीप्लिकेशन मोड है, वो एडिशनल होता है, तो यहाँ पर ईज आ जाएगा। ही इज़ इल एवर सिंस ही लेफ्ट। सेकेंड नंबर, जब भी सिंस बीच में कंजंक्शन के रूप में आता है तो रूल होता है कि ये वाला आपका जो बाद वाला सेंटेंस होता है ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी सिंपल पास्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है पहले वाला। तो यहाँ पर जो इज लगा हुआ है इसको कर देंगे हैज़ बीन। तो अभी हो जाएगा कि जब से उसने हमें छोड़ा तब से वो बीमार है। तो हैज़ बीन, ही हैज़ बीन इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। थर्ड नंबर है शी हैज़ स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहता है, लास्ट मंथ हो, लास्ट नाइट हो, और लास्ट वीक हो या यस्टरडे हो, जब भी ये दिया होगा, कुछ भी दिया हो, इन 1990 दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो वो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता। ये हैज को यहाँ से रिमूव कर देंगे और सेंटेंस आपका सेफ है। शी स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। मैनी अ मैन हैव डन सो। मैनी अ मैन का एक यूज़ होता है, मैनी ए का, और जब भी होता है तो ये नाउन उसके साथ सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैज़। तो मैनी अ मैन हैज़ डन सो। सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर देयर। एज वेल एज बड़ा इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होता है। जिसे एज वेल एज आता है, टुगेदर विद आता है, अलॉन्ग विद आता है, या केवल विद आता है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पर वर नहीं होगा, वाज होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। पहला सोहन है और सोहन आपका सिंगुलर है, तो हो जाएगा सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वाज देयर। ही और आई इज गिल्टी। जब एंड से जुड़ते तो आर होता, लेकिन और जुड़ा हुआ, और लगा हुआ यहाँ पे, तो आपका बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर एम हो जाएगा। तो ही और आई एम गिल्टी। द हॉर्स एंड कैरिज आर वेटिंग। यहाँ पर क्या होता है, द हॉर्स एंड कैरिज हो, या ब्रेड एंड बटर हो, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो, या स्लो एंड स्टीडी हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्योंकि ये क्या होते हैं कि लिखे दो नाउन होते हैं, पर वो एक ही नाउन को डिनोट करते हैं। घोड़ा गाड़ी, ब्रेड एंड बटर जैसे जीविका है, सत्य और अहिंसा है ना। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो आपकी वर्ब सिंगुलर आती है, यहाँ पर इज हो जाएगा। द स्कूल वॉज क्लोज सिंस यस्टरडे। ये बड़ा टेक्निकल सेंटेंस है, ये तो आप यहाँ सिंस हटा दीजिए, तो हो जाएगा द स्कूल वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। स्कूल कल बंद था। और अगर सिंस नहीं हटाते हैं तो आपको करना है कि स्कूल कल से बंद है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन। समझने वाली बात है। अगर आप सिंस लगाए रखते हैं तो हैज़ बीन करना है, और अगर सिंस नहीं लगाए रखते यानी वाज बनाए रखना है तो सिंस हटा दीजिए। तो द स्कूल वाज क्लोज्ड यस्टरडे, तो हो जाएगा स्कूल कल बंद था। चूँकि सिंटैक्स है, किसी भी तरफ से आपका सही हो जाएगा। और यह तो आप सिंस लगाते हो तो हो जाएगा स्कूल कल से बंद है, तो द स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, फिर वाज हट जाएगा। समझने की बात है, ध्यान से समझना, दोनों नहीं रहेंगे। इट इज़ ही हु डन इट, यहाँ सही है आपका, लेकिन डन चूँकि इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगल आती नहीं, तो यह तो हैज़ डन कर दीजिए, हैज़ डन यहाँ पे, और यह तो फिर केवल डन को डिड कर दीजिए।
तो फिर आपका सही हो जाएगा। इट इज़ ही हु डिड इट या फिर इट इज़ ही हु हैज़ डन इट। फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, ये आपका जो होता है, वैसे फ्रॉम वेयर तो ठीक है, वैसे डिटैच्ड प्रीपोजिशन होता है, फ्रॉम अधिकतर लास्ट में लाया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो आपका सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो हो जाएगा फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आर पहले यू बाद में। ही हैज़ कम हियर स्टडी, फिर देखिए यस्टरडे आ गया, इसलिए हैज़ नहीं होगा, इसको आपको केम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही केम हियर यस्टरडे। आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, आई आस्क्ड हिम वेयर डिड, जब वेयर बीच में आता है तो ये कंजंक्शन का काम करता है, और जब कंजंक्शन होता है तो उसके बाद का सेंटेंस असर्टिव होता है, आपको ही पहले लाना है, डिड फिनिश करना है, ख़त्म कर देना है, और लिव को लिव्ड कर देना है, तो हो जाएगा फाइनली आपका सेंटेंस आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, डिड हट जाएगा। फिर है द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज आर वेरी पुअर, गांव में रहने वाले लोगों की दशा बहुत ख़राब है, तो चूँकि यहाँ पीपल ज़रूर दिया है, लेकिन ये वर्ब आपकी लोगों के लिए नहीं है, लोगों की दशा के लिए है, और कंडीशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आर की जगह आपको इज लाना चाहिए, यानी द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज इज वेरी पुअर। राम टोल्ड सीता दैट शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या गलत है, ये आपका टोल्ड लिखा हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज आपके पास्ट में है, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगी, अर्थात इज नहीं होगा, यहाँ पे वाज होगा, यानी राम टोल्ड सीता दैट शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ही केम बिफोर आई रीच्ड, जब दो एक्शन हो रहे हो और बिफोर और आफ्टर का सेंस लिया गया हो, यूज किया गया हो, तो निश्चित तौर पर एक काम पहले होगा, एक बाद में होगा, तो यहाँ पर जो बाद में होगा काम वो तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और जो पहले हो चुका होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड कम, हैड कम, तो ये हो जाएगा ही हैड कम बिफोर आई रीच्ड, मेरे आने से पहले वो आ चुका था, मेरे पहुँचने से पहले वो आ चुका था, तो यहाँ पर केम को हैड कम कर देंगे। 2 and 2 makes 4, तो यहाँ देखिए 2 and 2 makes 4 में अब ये दो जो हैं, दो एंड से जुड़ रहे हैं, तो ये ऐड हो रहे हैं, दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो वर्ब यहाँ पर चूँकि ग्रामर जो एक्सेप्ट करती है वो अपने रूल से करती है, तो यहाँ पर मेक होगा, 2 and 2 make 4। द स्कूल विल रिमेन क्लोज फॉर अ वीक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, विल लगा है, विल के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ये क्लोज को आपको पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, और ये बन जाएगा क्लोज्ड, तो हो जाएगा द स्कूल रिमेन क्लोज्ड फॉर अ वीक, स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा, तो यहाँ क्लोज्ड आपको करना पड़ेगा। ईच ऑफ माई ब्रदर हैव मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ, अब देखिए यहाँ दो कमियाँ हैं, एक तो ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, नन ऑफ है, वन ऑफ है, ये जितने भी होते हैं उनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो ये जो ब्रदर लिखा है आपका ब्रदर्स हो जाएगा, ब्रदर्स है ना, समझ रहे होंगे, ये ब्रदर्स हो जाएगा। दूसरा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनमें जो भी वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, तो ये आपका हो जाएगा हैज़, तो हो जाएगा ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। इफ़ आई वर हिम आई शुड नॉट गो, देखिए ये आपका पास्ट इमेजिनेशन जिसको हम इम्प्रोवेबल कंडीशन कहते हैं, जो कि हमेशा मतलब पास्ट में होती है, यदि ऐसा होता, यदि वो होता, यदि वो मैं होता, यदि उसकी जगह मैं होता, तो इफ़ आई वर हिम, यहाँ पर कुछ कभी कभी ही कर देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि इसका सेंस होता है कि यदि मैं वह होता अर्थात उसके स्थान पर होता, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का आना चाहिए। दूसरा, जब भी यहाँ पर वर होता है तो यहाँ पर इस तरह के वाक्य में वुड होता है, कोई डिफरेंट सेंस हो तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर सिंटैक्स इसी बात को पूछता है, तो यहाँ शुड की जगह वुड किया जाएगा। इफ़ आई वर हिम, यदि मैं उसकी जगह होता तो आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाता। 20 नंबर है आई डोंट नो वेयर हैज़ ऑल द मनी गॉन, अब देखिए मैं जानता नहीं हूँ कि वेयर, अब ये बीच में वेयर कंजंक्शन आ गया, तो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस आपका असर्टिव बनेगा, तो पहले सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट क्या है, ऑल द मनी, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके बाद आना चाहिए हैज़, तो ये हैज़ यहाँ ना हो करके ये यहाँ पे होगा, अर्थात हो जाएगा आई डोंट नो वेयर ऑल द मनी हैज़ गॉन, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे।
फिर है व्हाट मीन्स ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर, अर्थात इतने लंबे भाषण का क्या मतलब है। तो व्हाट मीन्स ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर सेंटेंस ये ग्रामेटिकल डिफेक्टिव है, आपको करना है व्हाट, फिर करेंगे आप डज, फिर करेंगे ऑल दिस और फिर करेंगे लॉन्ग और फिर करेंगे लेक्चर, फिर करेंगे मीन। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो हो जाएगा व्हाट डज ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर मीन। तो चूंकि ये आपका ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर सब्जेक्ट है तो इसके पहले डज आना चाहिए और ये वर्ब है मीन, तो ये बाद में आ जाएगी। इसके 22 नंबर है हाउ मच दिस बुक कॉस्ट इन द मार्केट, इस पुस्तक की कीमत मार्केट में कितनी है। तो इसको क्या करना होता है, इसको देखो इस तरह के सिंटेक्स भी आते हैं जब, तो बहुत संभल के करना पड़ता है। पहले लगाइए हाउ मच, फिर करिए आगे डज, फिर करिए दिस बुक, ठीक है, फिर आप दिस बुक करेंगे। इसके बाद फिर क्या किया जाएगा, फिर करेंगे कॉस्ट, ये एस नहीं रहेगा, COST ये रहेगा। हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, फिर हो जाएगा इन द मार्केट, ये रहेगा आपका। दूसरा आप बना सकते हो, क्या करेंगे दूसरा बनेगा आपका हाउ मच, अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो हाउ मच कॉस्ट, चूँकि कॉस्ट वर्ब भी है और नाउन भी है, हाउ मच कॉस्ट डज दिस और फिर करेंगे बुक और फिर एक वर्ब ले आएंगे, चूँकि इसको तो बना लिया आपने नाउन, यहाँ पे हाउ मच कॉस्ट डज दिस बुक, फिर आपको वर्ब लानी है तो हैव लाएंगे और हैव और फिर आपको आगे लिखना है इन द मार्केट। तो बनेगा हाउ मच कॉस्ट डज दिस बुक हैव इन द मार्केट, ये पुस्तक बाजार में कितनी कीमत रखती है, अथवा ये पुस्तक की कीमत बाजार में कितनी है। तो आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। इसके बाद है आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इज इंग्लिश स्पोकन, ये भी दो तरह से किया जाएगा। इज को आपको यहाँ लाना है तो हो जाएगा आपका आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, और या फिर आई वॉन्ट टू लर्न हाउ के बाद सेंटेंस को कर देंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे करेंगे। तो आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश और ये फिर हो जाएगा आई वॉन्ट टू लर्न हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, एक्टिव हो जाएगा, एक पैसिव हो जाएगा। फिर लिखा नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव स्टोलन योर पेन, तो नाइदर आया हुआ है, दीज चिल्ड्रन सही है लेकिन ये वर्ब सही नहीं है, यहाँ पर आप करोगे हैज़, तो हो जाएगा नाइदर ऑफ दीज चिल्ड्रन हैज स्टोलन योर पेन, इन बच्चों ने। अच्छा दूसरी एक बात और भी है यहाँ पर, अगर यहाँ पर दीज चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादातर सेंस किसका जा रहा है, ज़्यादातर सेंस जा रहा है आपका नन का, तो यहाँ पर आपको नन देना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ काउंटेबल अरे मतलब काउंटिंग कोई सजेस्ट नहीं किया गया है कि 2 और 3, तो मोस्टली यही है कि इन बच्चों में से किसी ने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। वैसे यहाँ 2 भी हो सकते हैं, नाइदर हो सकता है, नाइदर है तो 2 ही हैं, लेकिन फिर भी नन ऑफ दीज चिल्ड्रन हैज स्टोलन पेन, अगर ऐसा करते हैं तो बेटर सिचुएशन में पहुँच जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर एक छोटे से वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।